केकड़ी में सुप्रसिद्ध हास्य कवि स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे की तृतीय पुण्यतिथि पर सुरेंद्र दुबे स्मृति संस्थान की ओर से MLD बीएड कॉलेज में सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। समारोह में अतिथि के रूप में अजमेर रेंज के IG S सेंगतीर, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति अनिल शुक्ला, एडिशनल SP घनश्याम शर्मा, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, फार्मेसी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र भट्ट, पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू, नायब तहसीलदार कार्तिकेय लाटा मौजूद थे। समारोह में देश के प्रतिष्ठित व्यंग्यकार एवं साहित्यकार पद्मश्री अशोक चक्रधर नई दिल्ली को सुरेंद्र दुबे की स्मृति में स्थापित तृतीय व्यंग्य रत्न सम्मान एवं नगद पुरस्कार 1,11,111 रुपए की राशि का चेक प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह में सुरेंद्र दुबे द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता के काव्यानुवाद का विमोचन भी किया। अतिथियों का संस्थान के चंद्रप्रकाश दुबे, अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। कवि सम्मेलन की शुरुआत शाहपुरा के कवि डॉक्टर कैलाश मंडेला ने सरस्वती वंदना से की। वीर रस के कवि अशोक चारण ने देशभक्ति से ओतप्रोत काव्य पाठ से श्रोताओं में जोश भर दिया। राजस्थानी गीतकार देवकरण मेघवंशी ने राजस्थानी गीतों से ओतप्रोत काव्य पाठ सुनाकर खूब दाद बटोरी। श्रृंगार रस की कवियत्री डॉक्टर कीर्ति काले ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। हास्य कवि अशोक चक्रधर ने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं से दर्शकों को खूब हंसाया। कवि सम्मेलन में कवि शिव तूफान ब्यावर, नवीन शर्मा विजयनगर, उमेश उत्साही जयपुर, दीपक पारिक भीलवाड़ा, दिनेश बंटी शाहपुरा ने भी एक से बढ़कर एक शानदार काव्य रचना पेश की। समारोह में IG S सेंगतीर ने आवाज दो अभियान के बारे में जानकारी दी। IG ने आवाज दो ऐप के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह ऐप आपात परिस्थितियों में भी महिलाओं व युवतियों की मदद के लिए तैयार रहेगा। समारोह में महाविद्यालय के छात्राएं सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो, सारी खबरें लाया हूँ। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ। वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के अंचल की ओर गए। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए। पंक्ति पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा कि कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए। मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए। बारूदी विस्फोट हुआ, बापू की लकड़ी टूट गई। कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई है। जब विवेकानंद अपना स्पीच खत्म करके मंच से उतर रहे थे तो एक खूबसूरत अंग्रेजी युवती आई और कहा कि मैं आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने उसे कहा कि मैं विवेकानंद आपको ये कहना चाहता हूँ कि माँ तुम मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती। मैं उस विवेकानंद और बात अगर हो गई हो तो मुझे लगे कि मैं तरुणाई के बीच खड़ा हूं, मैं उन अग्नि शिखाओं के बीच खड़ा हूं जो इस देश में प्रकाश फैलाने के लिए आतुर है। चार मुख्य नेताओं से लिया कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। एक मूर्ति को तोड़ने से क्या होगा? मैं इस कैंप को ये बात कह रहा हूं, अगर बात पहुंच जाए तो फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि तमाम पढ़े लिखे और राष्ट्रवादी लोग समक्ष विराजमान है कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला का पुत्र का करेगा क्रूर कर्मकारी, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। जनता को कुचल है, आदमी जबरन है, समस्याएं दर्जन है और नैतिक मूल्यों का विसर्जन है। नैतिक मूल्यों का विसर्जन है। आप और हम सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से। हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवार। और जो कजली के पात में
पात पात में इको में डाल दीजिए। जो कदली के पात में पात। आप लोगों ने केले का पेड़ देखा होगा, इसमें एक पत्ते के अंदर दूसरा पत्ता, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा, पत्तों के अंदर पत्ते होते हैं। तो किसी ने लिखा है कि जो कदली के पात में पात और त्यों कवियन की बात में बात मौसम है, तो इस मौसम को अपने परवान चढ़ा के रह जाए। इसलिए कहती हूँ कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, और मौसम तो इंसान के अंदर होता है। अपने अंदर के मौसम को जगाइए। राम बोला अर्चन, और मैंने कहा अर्चन कैसे? बोला पैदा होने में बहुत अड़चन आई थी, पिताजी ने नाम ही अर्चन रख दिया। दूसरे को बुलाया, मैंने कहा फिर बचता क्या है। तीसरे को बुलाया, मैंने कहा तेरा नाम? बोला जबरन। मैंने कहा जबरन कैसे? बोला नसबंदी कराने के बाद की। मैंने कहा तुम कुल कितने? बोले 1 दर्जन। मैंने कहा पापा? बोले सर्जन। मैंने कहा दादाजी? बोले विसर्जन। दरअसल ये बच्चों की जुबानी है। मैंने उस बच्चे से ये पूछा है तेरे घर में कोई डंडन का आदमी भी हुआ क्या? बोला हुआ ना सब टार्जन। कि मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा, और शाख पे यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, बो रहा हूं बीज कुछ संवेदनाओं के यहाँ, खुशबुओं का एक अनोखा सिलसिला रह जाएगा। हमारी बेटियां बलवान दुनिया नाच करती है, हमारी बेटियां बलवान दुनिया नाच करती है, हमारी बेटियां गुणवान सिर पे ताज धरती है, हमारी बेटियां बलवान दुनिया नाच करती है, हमारी बेटियां गुणवान सिर पे ताज धरती है। कभी मीरा कभी इंदिरा कभी झांसी की रानी है, कभी मीरा कभी इंदिरा कभी झांसी की रानी है, कभी बनकावला आकाश में परवाज भरती है, कभी बनकावला आकाश में परवाज भरती है। हमारी बेटियों के देख लो सपने सुहाने हैं, हमारी बेटियों के देख लो सपने सुहाने हैं, कभी संघर्ष की धारा कहीं मीठे तराने हैं, हमारी बेटियों के देख लो सपने सुहाने हैं, कभी संघर्ष की धारा कहीं मीठे तराने हैं, कभी लगती है एक दुआ कहा कि सुखी रहो संसार में जीवो बरस हजार, तुम ऐसे फूलो फलो जैसे भ्रष्टाचार। दुबे जी और कई दोहे होंगे, कई चीजें कही। उन्होंने कहा, उन्होंने नारी के मन में प्रवेश किया। हाँ, तो उन्होंने एक दुआ और कहा कि स्त्री का, भारतीय स्त्री का मन क्या चाहता है कि नारी के मन में मिली, नारी के मन में मिली 2 इच्छाएं खास। क्या देखा सुरेंद्र दुबे जी ने, शुक्ला साहब, कि नारी की धर्म पत्नी तो यहां पड़ी हुई है, नारी इनको यहां से मिली ढंग से, कि नारी के मन में मिली 2 इच्छाएं खास, सुध कहते पुत्र को, कि नारी के मन में मिली 2 इच्छाएं खास, सुध तो श्रवण कुमार हो, पति हो तुलसीदास। और दुबे जी के कई रंग, वो गठबंधनों की राजनीति चल रही है आजकल, तो उन्होंने कई 4 चतुष्पदी कही। एक मेरे को याद आ गई, गठबंधन कैसे हो रहे हैं राजनीति में। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव भी चल रहे हैं, मैं कवि सम्मेलन का माहौल भी बना देता हूँ, कीर्ति जी को कम मेहनत होगी। मैं कहता हूँ, दुबे जी के माध्यम से कहता हूँ कि जर्दा तेरे पास है, चूना मेरे पास। गठबंधन को कैसे उन्होंने रेखांकित किया कि जर्दा तेरे पास है, चूना मेरे पास, आजा गठबंधन करें, स्वाद बनाए खास,
स्वाद बनाए खास रगड़ करके बांटेंगे, स्वाद बनाए खास रगड़ करके बांटेंगे और खा कर देंगे थूक थूक कर फिर जाएंगे। आज तुम्हें पराना नहीं, कसम तुम्हें हाथ जोड़ के भेज रहे हैं। आज तुम्हें पराना नहीं, कसम तुम्हें हाथ जोड़ के हो मेरे रिश्तेदारा वादा निभाना, हो मेरे रिश्तेदारा वादा निभाना, कसम है तुम्हें की कहीं आमद कि हर पल तुमको ब्याह की याद सताएगी, हर पल तुमको ब्याह की याद सताएगी, पर सीख तुम्हारी घर बैठे मिल जाए और फिर भी ना मानोगे ब्याह में आओगे। ओ मेरे मेहमान बहुत पछताओगे, भेजेंगे तुम्हें मिठाई सबको खिलाना, बुरा मत कहना और न देना तुताना, भेज रहे देश के सारे भ्रष्ट नेता पाकिस्तान में आ जाएंगे। जितना तू अमेरिका से भीख मांग कर लाया है, सारा का सारा 10 दिन में खा जाएंगे। जिस दिन हमारे देश के फर्जी बाबाओं की नजर पाकिस्तान पर पड़ जाएगी, पूरे पाकिस्तान में केवल गुफाएं ही गुफाएं नजर आएंगी। एक कविता, ज्यादा समय नहीं है, कि सपने में हो गया एक दिन चमत्कार, विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला और खाना खाने के लिए एक आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हमें भविष्य में रोटी तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे। अद्भुत कल्पना है, लगाया वो रवाना। सुनना मजा आएगा कि एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। दोपहर में खाना पड़ा रहता है, वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, ये गुलाब जामुन का, ये तो लोग आ रहे थे, मजा आ रहा था, लोग आ रहे थे, अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दामाद जी की मनवार की, दामाद जी एक और दामाद जी ने दोनों हाथ रखते हुए कहा जी बहुत हो गए, बस कीजिए। तालियां बजाओ, दोनों हाथ। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो खाली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेकर। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की
सेल एंड सर्विस सुविधा विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी के अजमेर रोड स्थित लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय में आज एक दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत महाविद्यालय प्राचार्य मोनू शर्मा एवं कार्यक्रम प्रभारी लालचंद साहू ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। शिविर में महाविद्यालय के प्राचार्य मोनू शर्मा ने बताया कि राष्ट्र की युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। इसकी गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के कार्य करते हैं। साक्षरता संबंधी कार्य, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आपातकालीन व प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ित लोगों की सहायता सहित अनेक कार्य इस शिविर के दौरान आयोजित होते हैं। प्राचार्य मोनू शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी जीवन से ही समाज उपयोगी कार्यों में रहने से समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के गुणों का विकास होता है। शिविर प्रभारी लालचंद साहू ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम है। इसके जरिए ग्रामीण इलाकों में जन जागरण अभियान चलाकर ग्रामीणों को जागरूक कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी जा सकती है। युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना भी जागृत होती है। शिविर में व्याख्याता केदार चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्रीय सेवा शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में युवाओं को एक नई दिशा देने एवं सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। शिविर में स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई का कार्य किया। इस मौके पर महाविद्यालय के व्याख्याता शंकरलाल मेघवंशी, आशीष लक्ष्कार, प्रहलाद कुमावत, सोनू चौधरी, दुर्गालाल कुमावत, सीपी शर्मा, मनराज गुजर मौजूद थे। सावर कस्बे के बावन माता मंदिर प्रांगण में बाबा बालक दास की अगुवाई में 7 दिवसीय सचंडी महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। आयोजन समिति के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह सक्तावत, नाहर सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष अमरपाल चौहान की अगुवाई में आयोजक बाबा बालक दास द्वारा महायज्ञ स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुभारंभ किया। बाबा बालक दास के जीवन का यह 50वां महायज्ञ सावर के बावन माता मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है। बाबा बालक दास ने अपने शिष्यों के सहयोग से पूरे भारतवर्ष में अब तक 50वां महायज्ञ किया जा रहा है। बाबा बालक दास ने अपने जीवन काल में 100 महायज्ञ करने का संकल्प लिया है। सतचंडी महायज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 7 जोड़ों ने पूर्ण आहुतियां दी। हवन कुंडों में आहुतियों से वातावरण सुगंधमय हो गया। बावन माता मंदिर प्रांगण में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ व भागवत कथा को लेकर वृंदावन से आए मिथिलेश किशोरी ने कथा वाचन करते हुए कहा कि मनुष्य के जीवन का जो आने जाने का जीवन चक्र है उसमें भवसागर से पार उतरने का मुक्ति का मार्ग श्रीमद् भागवत गीता से मिलता है। रामायण हमें जीना सिखाती है। कथा वाचन करते हुए कहा कि संत भटके हुए लोगों को सही मार्ग पर लाते हैं, इसलिए संतों का हमें सम्मान करना चाहिए। संतों के दर्शन मात्र से ही जीवन का कल्याण होता है। सावर में आयोजित होने वाले सतचंडी महायज्ञ को लेकर कहा कि हमारा जीवन महायज्ञ है, उसमें हम आहुतियां डालते हैं। इसी तरह भगवान के इस महायज्ञ में हमारे द्वारा आहुतियां डालने से भगवान खुश होकर हमारे जीवन को संवार देता है। इंसान के जीवन में ना पैसा काम आता है, ना कोई और इंसान को राधे नाम ही भवसागर से पार करा देता है। कथा वाचन के दौरान महिलाएं भजनों पर झूमती रही। अखिल भारतीय मुस्लिम महासभा के युवा मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इरशाद खान के कोटा से अजमेर दरगाह जियारत के जाते समय सावर के अजमेर कोटा हाईवे पर मुस्लिम महासभा के अजमेर जिला अध्यक्ष अकबर अली बागवान के नेतृत्व में मुस्लिम महासभा कांग्रेस पार्टी व आमजन ने माला साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ कोटा उत्तर के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजीव आचार्य, कांग्रेस के युवा नेता दानिश अली, फरदीन भुट्टो, एहसान अली भी साथ थे। जिलाध्यक्ष अकबर अली बागवान ने बताया कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इरशाद खान अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में देश दुनिया में अमन चैन, कौमी एकता बनाए रखने व कोरोना महामारी से दुनिया को पूर्णतया मुक्त करने की दुआ करने के लिए अजमेर दौरे पर हैं। स्वागत सत्कार के दौरान मुस्लिम महासभा सावर तहसील अध्यक्ष इस्लाम मोहम्मद, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कन्हैया लाल माली, कांग्रेस नेता सुरेश जांगीर सहित अन्य लोग मौजूद थे।